सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको एक बार फिर अपनी उपस्थिति में लेकर आया कि हम उसको धन्यवाद और महिमा कर सके। इसलिए प्रभु को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि वो परमेश्वर हमारे बीच में है और हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह जीवित है, इसलिए मैं भी जीवित हूँ। यीशु चमत्कारी है, वो मेरे जीवन में चमत्कार करता है। यीशु मसीह यहाँ है और मैं महसूस कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए मेरे साथ वचन निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 18 से 20 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 18 से 20 वचन हम पढ़ेंगे। बहन माइक से हमारे बीच में पढ़ने में मदद करेगी। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधरों के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा और जो कुछ तू इस पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू इस पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। हम इन दिनों में परमेश्वर के भवन के विषय में सीख रहे हैं और एक बार फिर आज हम उसी परमेश्वर के भवन के विषय में सीखेंगे। नए नियम में परमेश्वर ने एक जीवित भवन का निर्माण किया। जीवित भवन। पुराने समय में ईंट और पत्थरों से परमेश्वर का भवन बनाया जाता था और उस भवन में जाकर लोग प्रभु की आराधना किया करते थे। जब नया नियम आया, जब प्रभु यीशु मसीह आया इस दुनिया में, उसने एक नए भवन का निर्माण किया और नया भवन जीवित भवन है। जीवित भवन जो ईंट और पत्थरों से नहीं, लेकिन विश्वास करने वाले विश्वासियों के द्वारा बनाया जा रहा है। इस मसीह पर विश्वास करने वाले, इस मसीह के पीछे चलने वाले, उन लोगों को जोड़कर परमेश्वर के जीवित भवन बनाया जाता है, जिसको एक अलग नाम दिया गया है नया नियम में, कलीसिया। हालेलुया। अब नया नियम में उस नाम क्या है? कलीसिया। और उस कलीसिया को अंग्रेजी में बोलते हैं चर्च। हालेलुया। ये भवन है जहां पर हम इकट्ठे हैं। ये भवन है, ईंट से बना हुआ एक भवन है जिसे हम चर्च कहते हैं। मात्र एक भवन है, इसमें जीवन नहीं है। ये खड़ा हुआ है, बनाया गया है ताकि आप और मैं विश्वास करने वाले यहां पर इकट्ठे हो और उसकी आराधना करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे बढ़कर, इससे अच्छा और इससे भी बेहतर जो एक भवन परमेश्वर ने बनाया है वो कलीसिया है, जो आप और मैं हूं। हालेलुया। हम क्या है? यीशु मसीह की कलीसिया। बोलिए, मैं यीशु मसीह की कलीसिया हूं। हालेलुया। और ये कलीसिया किसी एक व्यक्ति से या किसी एक विश्वासी से नहीं बनाया जाता। एक एक विश्वासियों को जोड़ कर कलीसिया बनाया जाता है और हम सब मसीह यीशु की कलीसिया है। हालेलुया। पुराने समय में जैसे परमेश्वर के भवन में लोग प्रति वर्ष को जाया करते थे, परमेश्वर को आज्ञा दिया कि 6 दिन विश्राम करना, 7वें दिन तो मेरे पास आना। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कुछ स्थान पर, उस भवन पर तुम निरंतर आना और मेरे लिए बलिदान चढ़ाना, मुझे धन्यवाद देना, मुझसे प्रार्थना करना और मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरे जीवन में से हर एक भुखमरी को और शैतान के कामों को नाश करके तुझे आशीष दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कलीसिया का निर्माण किया। आपको और मुझको कलीसिया बनाया
कि हम एक जगह इकट्ठे हो और मिलकर उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद करें। और इस कलीसिया में जो आएगा वो व्यक्ति यीशु के नाम में छुटकारा पाएगा, चंगाई पाएगा, उनके जीवन के हर एक घटी दूर होकर उसके जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पे वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। पतरस यीशु मसीह का एक चेला है। हालेलुया, एक चेला है, अर्थात समझा जाए तो एक विश्वासी है ना। और प्रभु कहता है मैं तुझ में एक कलीसिया को बनाऊंगा। तुझ में मतलब तू एक अकेला नहीं है, तू एक अकेले से नहीं है, लेकिन तुझ अकेले में मैं कलीसिया को बनाऊंगा। तू नहीं है लेकिन तुझ में मैं कलीसिया को बनाऊंगा, मतलब बहुत सारे लोगों को मैं तेरे साथ जोड़ूंगा। हालेलुया। तू जो मेरे पीछे चल रहा है, तेरे पीछे बहुत सारे लोग चलकर मेरी कलीसिया बन जाएंगी। मैं तुझ पर एक कलीसिया को बनाऊंगा। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा मैं चर्च को बनाऊंगा। हालेलुया। किसको बनाऊंगा? चर्च किसका है? प्रभु यीशु मसीह। उसका बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह। प्रचारक, पास्टर, प्रभु की सेवा करने वाले एकमात्र माध्यम है चर्च को बनाने के लिए, कलीसिया स्थापना करने के लिए मनुष्य एक माध्यम है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो कलीसिया किसका है? यीशु मसीह का। कलीसिया का बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो आप और मैं कहां पर आए हैं? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बनाए गए कलीसिया में आए हैं। हालेलुया। अब सोचिए, जिस कलीसिया को प्रभु ने बनाया, क्या उस कलीसिया में नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? हम अपने लिए घर बनाते हैं, कोई दूसरा रहे या हम खुद रहे? ईश्वर ने कलीसिया बनाया इसलिए नहीं कि कोई दूसरा आकर रहे, इसलिए कि वो खुद उस कलीसिया में रहे। हालेलुया। कि वो खुद कलीसिया में रहकर कलीसिया में आने वाले लोगों को आशीष दे, उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उनकी आराधनाओं को ग्रहण करें। आप और मैं जब कलीसिया में आते हैं, इस बात को मन में डालिए कि कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह है। इस कलीसिया को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इस कलीसिया में हम जब आए हैं तो हम एकमात्र लोगों के पास नहीं, लेकिन हम यीशु मसीह के पास आए हैं जो हमें आशीष देता है। हालेलुया। कहता है मैं कलीसिया को बनाऊंगा, अर्थात कलीसिया को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और कहता है कि अधोलोक की भाटा किसमें प्रबल? अधोलोक अर्थात शैतान को दिखा रही है। शैतान कलीसिया में प्रबल ना हो। वो आप एक अकेले व्यक्ति पर प्रबल हो सकता है, वो आपके घर में आपके ऊपर प्रबल हो सकता है, कहीं भी आप आते जाते हो वहां पर वो आपके ऊपर प्रबल हो सकता है, लेकिन कलीसिया के अंदर शैतान प्रबल नहीं हो सकता। बोलो आमीन। हालेलुया। कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां पर शैतान आने की और घुसने की कोशिश करता है, गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन हार कर और दुम दबाकर भाग जाता है। हालेलुया। वचन कहता है कि अधोलोक की फाटक कलीसिया पर प्रबल। आप और मैं जब कलीसिया आते हैं हम सुरक्षित रहते हैं, हम पर शैतान प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया। समझ रहे हो आप? हम जहां भी जाए हो सकता है शैतान किसी न किसी प्रकार से प्रबल हो जाए, लेकिन जब कलीसिया आते हैं तो शैतान प्रबल नहीं हो सकता, वो प्रबल नहीं हो सकता। शैतान आपको नाश नहीं कर सकता, आपको हानि नहीं पहुंचा सकता जब आप परमेश्वर की कलीसिया में हैं। हालेलुया। इसीलिए इस मसीह ने कलीसिया का निर्माण किया कि विश्वास करने वाले लोग कलीसिया में रहे, ताकि शैतान उसके ऊपर प्रहार न कर सके, ताकि शैतान उसको नाश ना कर सके, उसके ऊपर प्रबल ना हो सके। इसलिए इसने कलीसिया को बनाया कि आप और मैं कलीसिया में आ जाए और सुरक्षित हो जाए। हालेलुया। बोलिए मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मैं यीशु की कलीसिया में हूं। हालेलुया।
और ये ऐसा नहीं है कि आप केवल रविवार को आ रहे इसलिए आप कलीसिया में हो, नहीं, आप कलीसिया में जुड़ने के कारण से आप कहीं भी रहोगे। कलीसिया रूपी मंदिर या कलीसिया रूपी परमेश्वर के संगति में बने रहने के कारण से कलीसिया में जो परमेश्वर ने सामर्थ उंडेला है वो सामर्थ आपको हर जगह में बचाएगा और आपको सुरक्षा देगा। चाहे आप घर में हो, चाहे नौकरी के स्थान पर हो, चाहे कहीं भी हो, आपको हर जगह यीशु मसीह का सुरक्षा मिलेगा, क्योंकि आप कलीसिया के हो। मैं एक कलीसिया हूं, आप एक कलीसिया हो, और कलीसिया होने के कारण से शैतान हम पर प्रबल नहीं हो सकता। आमीन। और देखिए उसमें और लिखा है कि कलीसिया में बांधने का और खोलने का अधिकार है। या यीशु मसीह कहता है मैं तुझे खोलने और बांधने का कुंजी देता हूं कि जो कुछ तू इस पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ इस पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। एक अधिकार की कुंजी यीशु मसीह आपको और मुझको देता है। जब हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, एक अधिकार की कुंजी आपके पास और मेरे पास होता है, जिससे हम खोल भी सकते हैं और उसे बांध भी कर सकते हैं। हालेलुया। तो खोलने के लिए और बांधने के लिए परमेश्वर हमको क्या दे रहा है? अधिकार। जो कुछ तू इस पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग के लिए बंध जाएगा। जो कुछ तू इस पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग के लिए खुल जाएगा। ये कुंजी मैं तुझे देता हूं। ये यीशु मसीह ने जब कलीसिया बनाया तो कह रहा है कि मैं कलीसिया का मालिक हूं, और इस कलीसिया में शैतान प्रबल नहीं हो सकता, और इस कलीसिया में जुड़ने वाले लोग, इस कलीसिया में रहने वाले लोग मेरे अधिकार की कुंजी को अपने पास रखेंगे, जिसके द्वारा वो हर जगह में लोगों के लिए आशीष बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं जो कुछ भी प्रार्थना करके इस मसीह का नाम लेकर करूंगा वो यहां भी होगा और स्वर्ग के लिए भी हो जाएगा। हालेलुया। शैतान कई प्रकार से लोगों को बांधता है। आपके पास अधिकार है कि आप उसे यीशु के नाम से खोल दें। हालेलुया। शैतान कई प्रकार से लोगों के जीवन के आशीषों को चुरा लेता है कि आपके पास कुंजी है कि आप आशीषों के द्वार को अपने लिए खोल दें। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो कलीसिया जहां पर हम आते हैं ये कलीसिया है, परमेश्वर का उपस्थिति का स्थान है, जहां पर केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की महिमा होता है और विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में काम होता है। हालेलुया। और पुराने समय में परमेश्वर ने अपने भवन के विषय में जो कहा है वो सब आज आपके और मेरे जीवन में पूरा हो सकता है। हालेलुया। देखिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 4 वचन, भजन संहिता 11 अध्याय उसका 4 वचन। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नींद देखती रहती है और उसकी पलकें और उनको जांचती है। यहाँ पे वचन क्या कहता है कि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। हालेलुया। कहाँ में है? अपने पवित्र भवन। ये कलीसिया रूपी भवन जहाँ पे आप और मैं इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर हम हर सप्ताह इकट्ठे होकर उसको धन्यवाद आराधना और प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर का पवित्र भवन है, जहां के लिए परमेश्वर कहता है कि वह अपने पवित्र भवन में है। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस भवन को बनाया उस भवन में वो खुद रहता है। हालेलुया। और कहता है उसका सिंहासन कहां पर है? स्वर्ग में। स्वर्ग में उसका सिंहासन है, लेकिन उसके रहने का भवन कहां है?
कलीसिया में। हालेलुया। आज परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर आज कहां पर है? अपने पवित्र भवन पर जो इस दुनिया में है। हालेलुया। जो कलीसिया आज इस दुनिया में है, उस कलीसिया में त्रिएक परमेश्वर वास करता है मेरे प्रियो। स्वर्ग में उसका सिंहासन है, लेकिन वो कलीसिया में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको महसूस करने के लिए आपको स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। इस भवन में रहकर आप उसको अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मरने का इंतजार नहीं करना है कि जब मैं मर जाऊंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, मर जाऊंगा तो उसको देखूंगा, मर जाऊंगा तो उसके पास रहूंगा। नहीं, परमेश्वर आज यही है। कलीसिया रूपी परमेश्वर के पवित्र मंदिर में परमेश्वर है। हालेलुया। वहां सिंहासन है, लेकिन यहाँ उसका निवास है। हालेलुया। जब आप और मैं इस परमेश्वर के भवन में हैं, उसके निवास स्थान पर है, इंतजार मत कीजिए कि पास्टर प्रार्थना करे। आप खुद प्रार्थना में लग जाइए, आप खुद परमेश्वर से मांगने में लग जाइए। हालेलुया। परमेश्वर से कहे, प्रभु जब इस भवन को मुझे छोड़कर जाना होगा अपने घर की ओर, घर जाने से पहले, भवन को छोड़ने से पहले मेरी आशीष मुझ तक आ जाए। हालेलुया। आपको ऐसा प्रार्थना करते हुए यहाँ पे बैठना चाहिए। मैं तेरी उपस्थिति में हूँ प्रभु, मैं तेरे भवन में हूँ प्रभु, और मुझे विश्वास है कि तू ही मेरे जीवन की आशीष को दे सकता है। तो जब आप और मैं इस भवन में रहते हैं तो हमें पूरी तरह से प्रार्थना पूर्वक रहना चाहिए। कहते हैं कि वो अपने पवित्र मंदिर में है। 65 का चाप, बता सीधा 65 का चाप। क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने सभी पाने देता है, तेरे आंगनों में वास करे, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के अर्थात हम तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ये उत्तम पदार्थ आपके जीवन की आशीष है। हालेलुया। वो आत्मिक आशीष हो, भौतिक आशीष हो, आत्मिक आशीष हो, ये उत्तम पदार्थ आपके और मेरे जीवन के लिए आशीष को दिखाता है। यहाँ पे कहता है, धन्य है वह व्यक्ति जिसे चुनकर परमेश्वर अपने समीप आने देता है। हालेलुया। बोलिए, मैं धन्य हूं कि परमेश्वर ने चुनकर मुझे अपने समीप आने दिया। हालेलुया। ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए जो चुने गए हैं। चुने हुए लोग परमेश्वर के समीप होते हैं। हालेलुया। क्या आप चुने हुए हो? चुने हुए हो? तो आप कहां हो? परमेश्वर के समीप हो। हालेलुया। और जो परमेश्वर के समीप रहता है वो उत्तम आशीष लेकर जाता है। हालेलुया। देखिए, जहां शादी में लोग जाते हैं, छठी में लोग जाते हैं, यदि आप उस परिवार के अच्छे दोस्त हो या अच्छे रिश्तेदार हो या प्रिय लोग हो, तो परिवार वाला आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा क्या? आप जब उसके घर में जाओगे, आपका अच्छा स्वागत करेंगे, अच्छे स्थान पर आपको बैठाएंगे, अच्छे से खाना आपको परोसेंगे, और जो कुछ उसके मन में है कि छठी का समय है या विवाह का समय है, हमें लोगों को तोहफा देना चाहिए, वो अच्छे से अच्छा आपको देंगे कि ये हमारे प्रियजन है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? कहीं जाते हैं, आज के समय में रिटर्न गिफ्ट वाला सिस्टम चालू हो गया ना। रिटर्न गिफ्ट, ये क्या होता है रिटर्न गिफ्ट? कि जो कोई बर्थडे में जा रहा है वो तो लेके जा रहा है गिफ्ट, लेकिन जिसका बर्थडे है उस घर वालों ने भी गिफ्ट तैयार करके रखा है कि जो आएगा गिफ्ट लेकर उसको हमारी तरफ से भी गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट। ये भी बहुत अच्छा है। हालेलुया। कि आप लोगों से केवल ले नहीं रही हो, लेकिन लोगों का दे भी रहे हो। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे कहता है, धन्य है वह जिसको चुनकर परमेश्वर अपने सभी मायने देता है। ये मायने नहीं लगता कि आप कैसे हो, कौन हो,
कहां से हो, आपका जीवन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका परिस्थिति कैसा है, ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि उसने मुझे चुनकर अपने पास लेकर आया है। हालेलुया, है ना। यदि हम अपनी योग्यता को देखते रहे तो कभी भी हम प्रभु के पास नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी वो हमें चुनता है, फिर भी हमें चुनता और चुनकर अपने पास लेकर आए। दुनिया में लोग अच्छे अच्छे चीजों को, अच्छे अच्छे सामानों को और अच्छे लोगों को चुनता है, लेकिन परमेश्वर है जो अपने लिए अच्छों को नहीं बुरों को चुनकर अच्छा बनाता है। हालेलुया। हम जो बुरे थे हमें चुनकर उसने अच्छा बनाया, समीप आने देता है। यदि आप वो धन्य व्यक्ति हो, आप हमेशा परमेश्वर के समीप रहोगे, उससे कभी भी दूर नहीं होंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। और जो चुने हुए हैं वो कभी भी अपने आप में ये नहीं चाहेंगे कि मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं, अलग हो जाऊं। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा, वो हमेशा परमेश्वर के समीप रहना चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है मैं चुना हुआ हूं और मेरे लिए उत्तम उत्तम आशीष है, उत्तम उत्तम आशीष है। हालेलुया। मैं बताऊं आपको, जो कभी कभार आते और जाते उनके लिए जो आशीष होता है उससे अच्छा, उससे उत्तम, उससे बड़ा आशीष उनके लिए होता है जो हमेशा परमेश्वर के पास रहता है। हालेलुया। कईयों की गवाही हो सकती है कि मैं परमेश्वर के करीब होने के कारण से परमेश्वर ने मुझे कैसी आशीष दिया है। हालेलुया। और कहता है वह तेरे आंगनों में वास करे, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर में रहे। वह तेरे आंगनों में क्या करे, वास करे। परमेश्वर के भवन के आंगनों में वास करे, परमेश्वर की उपस्थिति में वास करे। इसलिए परमेश्वर ने आपको मुझको चुना है। वास करे का मतलब क्या है, रहना, प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रभु के साथ रहना, प्रभु के पास रहना, वास करना होता है। आपको मुझको प्रभु ने चुना कि हम हमेशा प्रभु के साथ और पास रहे। हालेलुया, हालेलुया। हफ्ता में एक दिन नहीं, लेकिन हर दिन हम परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। आज जो हमारे लिए ठहराया गया कि सप्ताह में एक दिन हम परमेश्वर के भवन जाए, उस दिन हम परमेश्वर को आराधना करें, धन्यवाद दें। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए होने के कारण से आप और मैं प्रतिदिन परमेश्वर के पास दिखाई देंगे, परमेश्वर के साथ दिखाई देंगे, क्योंकि मैं चुना हुआ हूं, मैं उससे अलग नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं उससे अलग नहीं हो सकता। और परमेश्वर को उत्तम उत्तम आशीषों से तृप्त करता है। हालेलुया। यदि वो उत्तम आशीष आपने नहीं पाया, इसका मतलब यह है कि आप उसके समीप नहीं हो। इसलिए मेरे प्रियो, उसके समीप आ जाइए, परमेश्वर आपको उत्तम आशीष देंगे। और देखिए लिखा है भजन संहिता उसका 84 उसका 4 वचन, भजन संहिता 84 उसका 4 वचन। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहे। आमीन, हालेलुया। कहते हैं धन्य वे जो परमेश्वर के भवन में होते हैं, वे निरंतर स्तुति करते रहे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या कह रहे हैं, वो निरंतर उसकी स्तुति करता रहे, क्योंकि वो कहां है, परमेश्वर के भवन में। एक उत्तम स्थान जहां पे परमेश्वर निवास करता है, हम वहां पर रहते हैं, वो हमारे लिए धन्यता है। हालेलुया। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो तेरे भवन में, जो निरंतर तेरी स्तुति करते रहते हैं। और 5 वचन में लिखा है वह मनुष्य तुझसे शक्ति पाता है। हालेलुया। वह मनुष्य परमेश्वर से शक्ति पाता है, सामर्थ पाता है, जो निरंतर परमेश्वर के भवन में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर रविवार को उसके भवन में रहें,
हर रविवार को उसके भवन में रहे और उस भवन में रहकर उसकी स्तुति करे, महिमा करे, हम वास करें और उस उत्तम उत्तम आशीषों को ग्रहण करें। साथ में हम सामर्थ को प्रभु के द्वारा प्राप्त करें, वो सामर्थ जिसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए वचन में क्या लिखा है, 92 अध्याय उसका 12 और 13 वचन, 92 का 12 और 13। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे हाँ। और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हाँ। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम सब परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर के भवन में रोपा गया हूँ। हम सब गांव वाले हैं ना, किसान के बच्चे हैं, हम सबको मालूम है रोपना क्या होता है। क्या होता है रोपना, है ना? छत्तीसगढ़ी में थरहा लगाना। सोचिए, आपने खेत में थरहा लगाया, वो आपके बाड़ी में आकर फल देगा, देगा क्या? है? नहीं, जहां आप लगाओगे वही वो फल लाए। हालेलुया। आपका फल आना निर्धारित है परमेश्वर के भवन से, कहीं और से नहीं। आप कहां जाकर फल लाओगे? जहां आप रोपे गए हो। परमेश्वर ने आपको कहां रोपा है? अपने भवन में। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने भवन में रोपा है कि मैं इस भवन से फल लेकर आऊं और वो फल मुझे सब जगह मिलेगा। हालेलुया। ये नहीं कि भाई यहां रोपा गया हूं, मैं वहां फल लेकर आऊं। नहीं, यहां से ही मैं फल लेकर आऊंगा, यहां से ही मैं फल पाने के लिए सामर्थ प्राप्त करूंगा, यहां से ही उन्नति और बढ़ोतरी प्राप्त करने का फल मैं पाऊंगा। यही से ही बढ़ोतरी का फल मुझे मिलेगा, यही से ही अच्छी नौकरी का, अच्छी आशीषों का, हालेलुया, विवाह का, जो प्रकार की आशीष हमें चाहिए वो आशीषें मुझे यही से मिलेगा, क्योंकि मैं यही रोपा गया हूं कि यही फल लेकर आऊं। हालेलुया। कई लोग अपने अपने तरीके से फल लाने की कोशिश करते हैं। अपने वो सोचते हैं कि मैं फल लाऊंगा, यहाँ वहां वहां कई जगहों में फल लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं आता, क्योंकि वो उस जगह के लिए नहीं, वो परमेश्वर के भवन के लिए रोपे गए हैं। हालेलुया, है ना? जब आप परमेश्वर के भवन में रोपे गए हो तो यहाँ फल लाओगे और वो फल आपको हर जगह में दिखाई देगा, हर जगह में। हमें आपके काम के स्थान में, आपके खेती में, आपके घर में, हर जगह में आपको वो फल दिखाई देगा, क्योंकि वो फल आप में लग रहा है परमेश्वर के भवन में होकर। हालेलुया। कई सारे लोग होते हैं विश्वास करते लेकिन चर्च नहीं जाते, संगति नहीं करते। वो बोलते हैं हम घर में प्रार्थना कर लेंगे, घर में बाइबल पढ़ लेंगे, घर में आराधना कर लेंगे और घर से ही सब हो जाएगा। मेरे प्रियो, वो घर से नहीं पाएंगे वो फल, क्योंकि वो रोपे जाने के लिए कहां के लिए चुने गए हैं? भवन के लिए। आपको परमेश्वर आपके घर में नहीं रोपा है, नौकरी के स्थान पर नहीं रोपा है, आपके खेत में नहीं रोपा है, परमेश्वर ने आपको रोपा है कहां? भवन में। हालेलुया। एक बार और पढ़ते इस वचन को, लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। फूले फलेंगे। आप कहीं से और फल नहीं ला सकते, आप परमेश्वर के भवन से ही फल ला सकते हो। यही से ही आपकी आशीष का शुरुआत है। हालेलुया। यही से ही आपकी आशीष आपके तक पहुंचेगा, परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की उपस्थिति से ही आपके जीवन की आशीष मिलेगी, कहीं और से नहीं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको, मुझको चुनकर अपने पास, अपने भवन में लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि मेरे लोग हर रविवार को मेरे पास आए, मेरे पास आए और मैं इनको फुलाऊं और फलाऊं, जो उनको हर जगह के लिए
आशीष का कारण हो। हालेलुया। और क्या लिखा मालूम है उसका 14 वचन में, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते। वो पुराने होकर भी फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। पुराने, अब ये नहीं सोचना मैं तो शुरू में प्रभु में आया तो बहुत आशीष पाया, मैं बहुत महसूस करता था, वो बहुत सामर्थ मिलता था, वो बहुत परमेश्वर का प्रकाशन मिलता था, दर्शन मिलता था, मैं उसकी उपस्थिति से भर जाता था, बहुत आशीष जो भी प्रार्थना करता था मिलता था। लेकिन वो पुरानी बातें हैं जी, अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब हमारा प्रार्थना कम हो गया और हमारा पढ़ना कम हो गया, हम बुढ़े हो गए, तो अब वो आशीषें नहीं मिल पा रहा। नहीं, परमेश्वर कहता है तुम पुराने होने पर भी फूलोगे और फलोगे। पुराने होने पर भी आपका शरीर चाहे कितना भी कमजोर और दुर्बल हो जाए, आप परमेश्वर के भवन में रोपे जाने के कारण से आप पुराना होते 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 भी आप फूलते और फलते जाएंगे। हालेलुया। आप समझ रहे, जो नया पौधा आ रहा है उस नए पौधे को देखकर आपको जलन नहीं होना चाहिए कि मुझमें फल नहीं, इसमें फल है, लेकिन आप में उससे भी ज्यादा फल दिखाई देना चाहिए क्योंकि आप पुराने पेड़ हो। हालेलुया। पुराना पेड़ ज्यादा फल लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? पुराना पेड़ ज्यादा, क्योंकि उसका वो पेड़ बड़ा हो चुका है, मोटा हो चुका है और गहराई में जा चुका है, उसकी जड़ें पानी के पास जा चुका है, उसने वो मिट्टी पा चुका है, वो उसने अपने आप में उस शक्ति को पा लिया जिससे वो अपने लिए भोजन अर्जित कर सके। उसने वो शक्ति पा चुका है कि धूप बारिश सबको सह सके, तो वो ज्यादा फूलेगा और ज्यादा फलेगा नए के मुकाबले में। वचन कहता है हम जितने पुराने विश्वासी होते जाएंगे उतने ही ज्यादा फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। लेकिन दुख की बात है पुराने विश्वासी 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद दिखते नहीं है, बल्कि और कमजोर, कुछ हो प्रार्थना करने का मन नहीं, बाइबल पढ़ने का मन नहीं, चर्च जाने का मन नहीं, कुछ भी आशीष नहीं, और घटती हो रहा है। पुराने होने पर आप घटती क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस भवन में अभी नहीं, उसकी उपस्थिति में अभी नहीं। जो अपने जीवन का शुरुआत जहां किया और उस जीवन को उस जगह में बनाए रखकर आगे बढ़ता है, वो आशीष के ऊपर आशीष पाते जाता है। हालेलुया। वो हर हफ्ता, हर महीना नई आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते जाता है, हर साल नई आशीषों को प्राप्त करते जाता है। हर हफ्ता उसके पास गवाही होती है कि मेरे पास आज ये आशीष हुआ है, क्योंकि वो जितना पुराना हो जाएगा उतना ही ज्यादा वो आशीष अपने जीवन में पाएगा। हालेलुया। जितना पुराना उतना ज्यादा आशीष हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे नए विश्वासी हम आए, नए आशीष हमने पाया, तो वहां पे रुक नहीं जाता, वो आशीष हमारे जीवन में बढ़ते जाना चाहिए। इसलिए वचन में क्या लिखा है कि वह परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहराते रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा रहूं? कितने लोग? हालेलुया। हम सब चाहते हैं, हम सब। लेकिन इसके लिए एक काम करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बने रहना है। एक रविवार भी हमसे छूटना नहीं चाहिए। हालेलुया। एक रविवार नहीं, कोशिश कीजिए कि मुझसे एक रविवार भी ना छूटे। आपके जीवन में एक भी आशीष की कमी नहीं रहेगी जब आप एक भी रविवार नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हर हफ्ता आएंगे, हर हफ्ता नई आशीषों को आप लेकर जाएंगे, हर हफ्ता आपके जीवन में नई गवाही होगी, हर हफ्ता आपके जीवन में नया अनुभव होगा, हर हफ्ता आपके जीवन में बोलने के लिए नई बातें होगी, क्योंकि आप हर हफ्ता परमेश्वर के भवन में उसके सामने आते हैं। हालेलुया। है ना? पुराने होते हुए भी बस क्या हो गए, 10 साल विश्वासी जीवन जिए, अब क्या अपेक्षा रखते प्रभु से? नहीं, अपेक्षा रखिए, वो देने वाला है,
आप लेने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखिए। आमीन। तो कई लोग बोलते हैं हमें चर्च क्यों बार बार जाना है, क्यों जाना है बार बार चर्च, हमारे पास बहुत काम होता है, हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास समय नहीं रहता, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। परमेश्वर तो समझदार है, वो समझता है हमारी तकलीफों को, वो समझता है हमारी कमियों को, वो जानता है हमारी मजबूरियों को, इसलिए हम नहीं जाते हैं। परमेश्वर सब जानता है और हम बहाना बनाकर हम नहीं जा पाते और हम अपने आप को परमेश्वर के भवन में रखना छोड़कर किसी और जगह अपने आप को रखते हैं, जिस कारण से हम फूलते फलते नहीं है। कई ऐसे पेड़ को आप देखे होंगे, कई ऐसे पेड़ होता है जो एक जगह लगाया गया है वही जगह वो ठीक ठाक रहेगा, उसको उखाड़ कर दूसरी जगह लगाओगे ना वो मर जाएगा। अब देखो ऐसा पेड़, कितने लोग देखे ऐसा पेड़, वो जिस जगह में लगा है या जिस जगह में बीज से वो अंकुरित हुआ है, जिस जगह में वो पैदा हुआ है उसी जगह वो बना रहता है। आप और मैं सोचते हैं ये जगह ठीक नहीं है, इसके लिए एक अच्छा जगह है वहां पर ले जाकर लगाता हूं, लेकिन वो गलती हो जाता है, गलती हो जाता है, वो उस जगह से निकला फिर वो मर जाता है। कितना भी अच्छे जगह में उसको रख दो लगाओ वो मर जाता है। हालेलुया। है ना, पिछले दिन में ऐसा हुआ, मेरे बाड़ी में एक पौधा लगा हुआ है, मालूम बहुत सारा पौधा लगा है, बहुत सारा चुटिया का गंवार पाली बोलते ना, उसका पौधा लगा हुआ है ऐसे करके। मैं बोला बहुत सारा एक ही जगह में बहुत सारा है। मैं सोचा उसको अलग अलग करके अलग अलग छट्टा में लगाऊंगा, बढ़िया बढ़ेगा, ज्यादा फल दिखेगा, ज्यादा फल आएगा। मैं गलती किया, उसको ऐसे निकाला, दूसरी जगह मस्त संवार के लगा दिया। शाम तक देखता हूँ तो मर गया बेचारा। फिर एहसास वाले ऐसा नहीं करना था, बेचारा लगा था तो वहीं पे छोड़ देना था। हालेलुया। कई सारे पौधे ऐसे होते हैं, तो विश्वासियों का भी वही हाल है। आप जब तक परमेश्वर के भवन में होंगे तब तक आप फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे, आशीष लेकर आएंगे। जिस दिन आप परमेश्वर के भवन से आप निकल गए या उखाड़े गए या अलग हो गए, उस दिन से आप मुरझा जाएंगे, आत्मिक जीवन में आप मर जाएंगे और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। समझ रहे हो आप, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। पिछले दिनों में एक विश्वासी परिवार से बात हो रहा था कि आपको चर्च आना चाहिए, संगति करना चाहिए। उन्होंने अपनी बहुत सारी समस्या को बताया, प्रार्थना करवाने के लिए घर आए, बहुत सारी समस्या को बताया कि भैया हमारे घर में पैसा निकल जा रहा है, हमारे दुकान से पैसा निकल जा रहा है, मेरे बेटी के पैरों में कई दिनों से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, घर में नाना प्रकार की समस्या हो रहा है। बहुत सारी समस्या को बताए और खुद बताए कि जब हम जाते थे घर में प्रार्थना करते थे सब ठीक था, लेकिन जब से लॉकडाउन आया 2 साल हम चर्च नहीं गए और 2 साल से हमने घर में प्रार्थना भी नहीं किया और आज हमारा मन ऐसा हो गया है कि हमको बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं होता। इस कारण से क्या हो रहा है, उसके घर से पैसा अपने आप निकल जा रहा है, उसके दुकान से पैसा निकल जा रहा है, उसके बच्चों को तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है पैरों में, घर में समस्या, उनके अंदर डर बसा हुआ है। 2 साल से नहीं गया तो अपने आप को कर दिए, उखाड़ दिए अपने आप को और आज जाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। मैंने उनको समझाया प्रभु सहायता करें कि वो आए परमेश्वर के भवन। तो ऐसी हाल होता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन से अलग हो जाता है या उखड़ जाता है या दूर हो जाता है। हालेलुया। आपको और परमेश्वर ने एक जगह से निकालकर यहाँ हमके रोपा है और यहाँ से दूसरे जगह रोपे जाओगे तो मर जाओगे। हालेलुया। समझ रहे हो? धान का फसल जो होता है एक जगह थरा दिया गया, वहां से उखाड़ा गया, दूसरे जगह उसको थरा लगाया गया। अब उस थरे को उखाड़ कर फिर दूसरे जगह में लगाओगे तो कितना अच्छा किसान है जो उसको बचा लेगा, बचेगा वो? ले दे के बेचारा वहां से फिर से जिंदा हुआ, उसको उखाड़ कर फिर दूसरे जगह ले जाओगे, कैसे जिंदा रहेगा? हालेलुया। हम सब पाप रूपी जमीन में शैतान के कब्जे में रोपे गए थे, हम वहां पर पले बढ़ रहे थे, हमारा जीवन नुकसान और हानि और आशीषों से वंचित जीवन था, हमारा जीवन बुरा था, हम पूरी तरह शैतान के कब्जे में थे। यीशु मसीह आया, क्रूस पर मरा, वो मर के ऊपर जी उठा और उसने शैतान के कब्जे से
हमें छुड़ाकर, वहां से उखाड़कर हमें अपने उत्तम और आशीषों के स्थान पर लाकर हमको क्या कर दिया है, रोक दिया है। हालेलुया। ताकि यहां पर तुम फल लेकर आओ। हम कहीं भी फल लेकर नहीं आ सकते, हम परमेश्वर के भवन में ही, परमेश्वर के भवन में ही परमेश्वर के लिए फल ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब फल लाने वाले बनना चाहते हैं मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार बनना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो कोशिश करें कि मैं परमेश्वर के भवन में पाया जाऊं और उसकी महिमा करते रहूं। हालेलुया। देखिए, दाऊद राजा इस विषय को लेकर प्रार्थना करता है। भजन संहिता 27 अध्याय और उसका 4 वचन तो यदि आप पढ़ोगे तो वहां पे परमेश्वर का दास राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है। पढ़िए 4 वचन। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूं, उसी के यत्न में लगा रहूं। अब नीचे पढ़िए ध्यान से, कि मैं जीवन भर कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कि यहोवा के भवन में रहने पाऊं। बोलो हालेलुया। मेरे तरफ देखिए, यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, मैंने एक चीज के लिए प्रार्थना किया है। मैं हमेशा एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कह रहा है दाऊद, एक चीज के लिए। और वो चीज क्या है कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। एक दिन भी ऐसा ना हो या एक सप्ताह भी ऐसा ना हो कि प्रभु मैं तेरे भवन में ना रहूं। मैंने तुझसे प्रार्थना किया है और मैंने ऐसा वरदान तुझसे मांगा है कि मैं हर बार तेरे भवन में रहूं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, वो प्रार्थना कर रहा है। क्या आप कभी प्रार्थना करते हो, आप प्रभु से घुटने टेक करके आप कभी प्रार्थना करते हो कि प्रभु मेरी सहायता करके मैं एक बार भी मैं मिस ना करूं, एक बार भी मैं जाने से ना रहूं, चाहे कितना बड़ा काम हो, चाहे कोई भी घटना घटे, प्रभु मैं एक रविवार भी ना छोड़ूं। प्रभु ऐसी मुझे शक्ति देना और मुझे ऐसी आशीष देना। क्या आप प्रभु से सब प्रार्थना करते हो? कितने लोग प्रार्थना करते हैं ऐसा कि मैं एक रविवार भी ना छूटूं? देखो, कुछ ही लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ 3-4 लोग बस। आज से प्रार्थना कीजिए दाऊद के समान, आज से प्रार्थना कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिएगा कि मैं एक रविवार भी ना छोड़ूं, मैं हमेशा तेरे भवन में रहने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। अभी पहली मैंने बताया था ना यीशु के विषय में कि यीशु मसीह कहां होना चाहिए था यीशु को? परमेश्वर के भवन में। उसके माता पिता कहां खोज रहे हैं? पूरे गांव में, पूरे गांव में खोज रहे हैं। कितने दिन खोजा? कितने दिन खोजे? 1 महीना बोल रहे कोई। कितने दिन खोजा? 3 दिन। हालेलुया। सुन के भी भूल गए बहुत सारे लोग। 3 दिन तक उसके माता पिता खोज रहे हैं, उस रिश्तेदार, उस परिवार, उस घर खोज रहे हैं। बाद में उनको मिला परमेश्वर के। और ये लोग खुद यीशु का पर गुस्सा कर रहे हैं, हम तुझे बड़ी ऐसे खोज रहे हैं, तो क्यों रुक गया है? यीशु कहता है आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ होना चाहिए, मुझे तो अपने पिता के भवन में होना चाहिए। हालेलुया, है ना? क्या हम ऐसा प्रार्थना करें प्रभु से कि हे परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं हर बार मैं आपके भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहिए। दाऊद ने कहा मुझे एक वरदान दे प्रभु। ऐसा लोग वरदान मांग रहे हैं ना, मुझे चंगाई का वरदान दे प्रभु, मुझे दर्शन का वरदान दे, मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे प्रभु, इनके मन की बातों को जानने का वरदान दे प्रभु, ओ चिन्ह चमत्कार करने का वरदान दे प्रभु। खुश। ये वरदान पाने के बाद भी आप नाश हो सकते हो, मालूम है? इसके बाद भी आप नाश हो सकते हो। आपके पास भविष्यवाणी का वरदान हो, दर्शन का वरदान हो, चंगाई का वरदान हो, चिन्ह चमत्कार करने का वरदान हो, भाषा का वरदान हो, बाइबल का सारा वरदान आपको मिल जाए, उसके बावजूद भी आप नाश हो सकते हो सकते कि नहीं हो सकते? लेकिन आज लोग इसके पीछे दौड़ रहे हैं। हालेलुया। आज कई सारे विश्वासी ना वरदान वाले पास्टर को ढूंढ रहे हैं। वरदान वाले पास्टर, हमला इतना कलीसिया इतना पास्टर चाहिए जहां पास्टर भविष्यवाणी करे, दर्शन की बातें हो,
जहां पे चंगाई छुटकारे का वरदान बहता हो, ऐसा ऐसा भवन, ऐसी कलीसिया, ऐसे पास्टर चाहिए। करके बहुत सारे लोग उसके पीछे दौड़ रहे, बहुत सारी कलीसिया के लोग ऐसे जगहों में भागते फिरते मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको मैं कह दूं वो गलत कर रहे हैं, एक दिन वो नाश हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने खुद कहा कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग मेरे पास आकर कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम से सुसमाचार प्रचार किया, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया। यीशु उनसे कहेगा, मैं तुझे एक कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। स्वर्गदूत आएगा उनको उठाएगा और नरक में। हालेलुया। दाऊद यहाँ कौन सा वरदान मांग रहा है? मुझे परमेश्वर के भवन में होने का वरदान दे प्रभु। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, हे परमेश्वर मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं हमेशा तेरे भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। रोज प्रार्थना करें मेरे प्रियो। आज यहाँ पर परमेश्वर के भवन में होंगे, एक दिन आप परमेश्वर के उस असली भवन में होंगे जो स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब परमेश्वर के भवन में होंगे, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, किसी चीज की कमी नहीं होगी। परमेश्वर खुद ब खुद आपके लिए उत्तम से उत्तम आशीषों को देगा। हालेलुया। उत्तम से उत्तम आशीष का आपको देगा। जहाँ पे कहता है, मैंने परमेश्वर से एक वरदान मांगा है और उसी की यत्न में कोशिश करता रहूंगा। मैं कोशिश करता रहूंगा कि मैं जीवन भर मेरे मरने तक, इस शरीर छोड़ के जाने तक परमेश्वर मैं तेरे भवन में रहने पाऊं। आमीन, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हमारी कलीसिया के लोग ऐसी ही प्रार्थना करने वाले बन जाएं और इनमें से कोई भी प्रभु तेरी उपस्थिति से अलग ना होने पाए, तेरी उपस्थिति से दूर ना होने पाए। इनका जीवन में इनका सबसे बड़ा वरदान, इनके जीवन का सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर के भवन में रहना हो जाए, यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। जब आप इन चीजों पर ध्यान देंगे, परमेश्वर ध्यान देगा। हालेलुया। आप हमेशा ध्यान देते रहेंगे, परेशानी, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा नौकरी, मेरा काम, वो चिंता, आप ही सब तो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सब कुछ आप कर रहे हो तो परमेश्वर को करने के लिए कुछ है, कुछ है। हालेलुया। आप समझे कि नहीं समझे मेरी बात? सब कुछ आप कर रहे हो, परमेश्वर को करने के लिए कुछ काम है। वो बोलेगा, यार तू ही तो कर रहा है सब, मेरे पास तो कोई काम नहीं तेरे लिए, इसलिए चुप बैठा रहता हूं। तो लेकिन आप और मैं परमेश्वर की ओर ध्यान लगाकर केवल उसकी उपस्थिति का आनंद लेते रहते हैं। उसके पास आपके लिए करने के लिए बहुत काम होता है। हालेलुया। बहुत काम, और वो करना शुरू करता है। इसलिए वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा, अपना बोझ उसी के ऊपर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारा बोझ उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर का काम परमेश्वर को सौंप दो, आपका काम आप कीजिए। हालेलुया। आपका और मेरा काम क्या है कि उसने हमें अपने भवन में रोपा है, अपने भवन में लगाया है, हम इस भवन में लगातार बने रहे। वो हमें बढ़ाएगा, वो हमें फुलाएगा, वो हमें फल लेकर आएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भवन में होंगे, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि जीवन भर उसकी उपस्थिति में रहूं। हालेलुया। जब ये दाऊद राजा जब ये प्रार्थना कर रहा है, दूसरी तरफ 122 भजन संहिता उसका एक वचन में क्या कहता है मालूम है? वही दाऊद राजा, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। भजन संहिता 122 का एक वचन, जब लोगों ने मुझसे कहा चलो 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 आज चर्च जाएंगे, प्रार्थना भवन में जाएंगे, चलो चलो जाएंगे, तो दाऊद कहता मेरा मन आनंदित हो गया।
गया, मेरा मन खुशी से भर गया और मैं उनके साथ भवन जाने के लिए निकल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु हर रविवार को चर्च जाओ, जहां रविवार आता है उनको टेंशन आ जाता है, कैसे चर्च जाऊं, कैसे चर्च जाऊं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जो एक सच्चा व्यक्ति होता है, जिसको परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम है, जिसको परमेश्वर के भवन में रहना प्रेम है, वो व्यक्ति हमेशा इस खोज में रहता है, मुझे परमेश्वर के भवन जाने के लिए मौका मिले। और जब मौका मिलता है वो नाचते कूदते हुए परमेश्वर के भवन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक घटना बता रहा हूं आपको, प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका 3 अध्याय में एक ऐसा व्यक्ति के विषय में लिखा गया है जो चाहकर भी परमेश्वर के भवन नहीं जा सकता था, चाहकर भी परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता था। उस भवन के बाहर वो बैठा रहता था, लेकिन वो चाहकर भी परमेश्वर के भवन के अंदर नहीं जा सकता था। उसके जीवन का सबसे बड़ा रुकावट क्या था कि वो जन्म से लंगड़ा था। हालेलुया। और उस समय में लंगड़ों को, टुंडों को, बीमारों को, कोढ़ियों को, अशुद्धों को, शरीर से किसी प्रकार की अपंग लोगों को चर्च के अंदर जाना मना था। हालेलुया। समझ रहे हो कितना कितना कठिन नियम था उस समय में कि शरीर में यदि कोई प्रकार का दोष है भवन में कदम नहीं रख सकते। तो ये जन्म का लंगड़ा बेचारा मंदिर के बाहर ही रहकर अपने आप को संतुष्ट कर लेता था, बाहर ही रहकर संतुष्ट कर लेता था। वो चाहता लेकिन फिर भी जा नहीं सकता था। क्या बोलते उसको, घसीट घसीट को जा सकता था। जहां पर लोग उसको उठाकर मंदिर के बाहर बैठा देते थे, मंदिर के अंदर भी बैठा सकते थे, लेकिन अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं था। हालेलुया। लेकिन उसके मन की चाहत था कि मुझे परमेश्वर के मंदिर के अंदर जाना है, मुझे परमेश्वर के भवन के अंदर जाना है, वहां पर जाकर मुझे देखना है कि कैसे परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, कैसे वहां पर आराधना किया जाता है, कैसे परमेश्वर से प्यार किया जाता है, मुझे देखना है। उसके अंदर चाहत था। हालेलुया। और वो चाहत एक दिन प्रभु ने पूरा कर दिया। परमेश्वर ने अपने दास पतरस और यूहन्ना के द्वारा उस जन्म के लंगड़े व्यक्ति को उसी मंदिर के सामने चंगा किया। हालेलुया। उसी मंदिर के सामने चंगा किया। और बाइबल में वहां पर लिखा हुआ है कि वो लंगड़ा जैसे उठकर खड़ा हो गया, वो चलते और कूदते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए वो मंदिर के अंदर चला गया। हालेलुया। उसके अंदर चाहत था, मुझे मंदिर जाना है। हालेलुया। कोई दूसरा होता तो अपने घर भागता, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र, वो उधर भागता, लेकिन ये सीधा मंदिर के अंदर गया, क्योंकि इसके अंदर शुरू से एक इच्छा था कि मुझे परमेश्वर के मंदिर के अंदर जाना। हालेलुया। कितने लोग ऐसे चाहत रखते हैं कि मैं हमेशा परमेश्वर के मंदिर के अंदर रहूं। हालेलुया। आपकी चाहत को परमेश्वर पूरा करने वाला है, और वो चाहत पूरा होने के लिए रुकावटें हैं वो परमेश्वर खुद दूर करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल परमेश्वर में चाहत रखिए, कोशिश कीजिए, परमेश्वर आपकी सारी चाहतों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसा है कि आपके जीवन में किसी भी आशीषों की कमी रहने नहीं देना चाहता। आज जिस आशीष की आपके जीवन में कमी है वो यीशु के नाम से बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, जब आपके अंदर चाहत होगा कि मुझे परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चले, तब मैं आनंदित हो गया। आनंदित, हालेलुया, आनंदित हो गया। बाद में आनंदित रहने वाले लोग चर्च शुरू होने के बाद नहीं, चर्च शुरू होने से पहले पहुंच जाते हैं। हालेलुया। ये सबके लिए है। आनंदित रहने वाले लोग चर्च शुरू होने से, क्यों? क्योंकि अंदर एक चाहत रहता है, प्रभु आपके पहले मुझे पहुंचना है, प्रभु आपके पहले मुझे पहुंचना है, मुझे शुरू से आराधना करना है प्रभु, शुरू से आशीष को ग्रहण करना है प्रभु। तो चर्च शुरू होने से पहले पहुंच जाता है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, मेरे कलीसिया के भाई बहनों, कभी भी देरी मत कीजिए।
परमेश्वर देरी करेगा आपके जीवन में आशीष देने में। आप जल्दी कीजिए, परमेश्वर जल्दी करेगा। हालेलुया। कौन जल्दी आशीष पाना चाहता है? तो जल्दी आओ भी, जल्दी आओ भी। हालेलुया। आराधना करने वाले लोग आराधना कर रहे हैं, आइए जल्दी आइए और प्रभु के नाम से कीजिए, आइए और बैठ के बातचीत करने मत लगिए, बैठ के प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं खाली आया हूँ, मैं खाली नहीं जाऊंगा, मुझे आशीष लेकर जाना है, मैं तेरे भवन में आया हूँ, उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वो उत्तम आशीष में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में मैं 2 घंटे के लिए आया हूँ, मैं तो जाने नहीं दूंगा, इससे बातें करते उससे बातें करते, उससे हाथ चाल पूछते हुए समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं बैठकर प्रार्थना करते रहूंगा और आशीष लेकर जाऊंगा। कितने लोग बोलेंगे आमीन? हालेलुया। समझ रहे हो? लोगों ने कहा तो मैं आनंदित हो गया। हालेलुया। आनंदित हो गया। प्रभु की स्तुति हो। आप सबका जीवन ऐसा ही हो जाए यीशु के नाम से। मालूम है हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ गया। हिजकिय्याह नाम का एक राजा बीमार पड़ गया, जो यशायाह 38 अध्याय में लिखा है, वो बीमार पड़ गया और वो रोने लगा, फुट फुट कर रोने लगा, अरे अब तो मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं बीमार हूँ, कैसे जाऊं चर्च? हालेलुया। क्योंकि बीमार व्यक्ति चर्च नहीं जा सकते, चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो। वो रो रहा है, वो मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं चर्च कैसे जाऊं? हालेलुया। इसका खुलासा आपको दूसरा राजा की पुस्तक में लिखा है, वहां पे लिखा हुआ है इसका विवरण। तो वहां पर रो रहा है और परमेश्वर ने अपने दास को भेज दिया, यशायाह को कहता है जाके बोल हिजकिय्याह से कि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। और वो रोने लगा और रोने लगा, बस खत्म, बस खत्म, अब मैं परमेश्वर के भवन कभी जा नहीं सकूंगा, कभी नहीं जा सकूंगा। वो रोने लगा और अंत में वो परमेश्वर से फिर प्रार्थना किया, घुटने टेक कर प्रार्थना किया और बाइबल में लिखा मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास वापस आया और कहता है बेटा अब तू बच जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तुझे चंगा कर रहा है और परसों तू चर्च जाएगा। हालेलुया। कब जाएगा? परसों। आज शुक्रवार है ना, तो परसों रविवार है, परसों तू चर्च जाएगा। हालेलुया। शुक्रवार बाद प्रार्थना में चंगा हो गया। हालेलुया। रविवार को जा बेटा, गवाही देना है। हालेलुया। वहां पे लिखा है, परमेश्वर साफ साफ कहता है परसों तू भवन जाने, क्योंकि वही दिन है भवन जाने का। और चंगा हो गया, वो खुद आनंदित कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो जैसे ही वो दिन आया, वो उछलते कूदते नाचते परमेश्वर के भवन गया और बड़ी गवाही दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसा काम कर सकता है यदि हमारे जीवन में चाहत है। हालेलुया। 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 हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर क्या आपके जीवन में भी करेगा। आइए हम परमेश्वर से ऐसे ही प्रार्थना करें मेरे प्रियो, कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, क्योंकि ये भवन, ये नया नियम का भवन कलीसिया है और कलीसिया आप और हम हैं मेरे प्रियो। जब हम आपस में इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती है और जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पर की समस्याएं दूर हो जाती है। हालेलुया। और वचन कहता है शैतान वहां पर प्रबल नहीं हो सकता और परमेश्वर अधिकार देता है कुछ भी खोलने के लिए और कुछ भी बांध देने के लिए परमेश्वर अधिकार देता है। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने आंखों को बंद कर अपने सिरों को झुकाएं मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आज एक बार फिर जब अपने परमेश्वर के भवन के विषय में वचन को सुना है मेरे प्रियो, अपने मन को कठोर ना करें, अपने हृदय को कठोर ना करें, लेकिन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। वचन के अनुसार अपने आप को जांचे और परखे और परमेश्वर से कहे प्रभु जी मुझे आज के वचन के अनुसार बना, प्रभु आज के वचन के अनुसार बना कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं, तेरे उपस्थिति में रहने पाऊं, एक सप्ताह भी प्रभु मैं छोड़ने ना पाऊं। प्रभु जी ऐसी मुझे शक्ति दे, ऐसा वरदान मुझे दे प्रभु। वचन कहते हैं धन्य है वे मनुष्य जिनको चुनकर परमेश्वर अपने समीप आने देता है। वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हालेलुया वो फूलेंगे फलेंगे, वो उत्तम आशीषों को लेकर जाएंगे। आज से होने दे कि मेरे सुनने वाले हर एक भाई बहन परमेश्वर के भवन में रोके जाए, परमेश्वर के भवन में फूले और फले और सारी दुनिया में आशीष का कारण बन जाए यीशु के नाम में।
प्रभु मैं तेरे वचन को आज तेरे लोगों के जीवन में यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, तेरा वचन आज से इनके जीवन में पूरी हो जाए। और दाऊद के जैसा ये प्रार्थना करे कि अब से प्रभु मुझे तेरे भवन में होना है, तेरे भवन में, तेरी उपस्थिति में होना है, मुझे तेरी कलीसिया में होना है प्रभु। ऐसा ही वचन इनके जीवन में पूरी हो जाए। परमेश्वर आपको धन्यवाद, परमेश्वर आपको धन्यवाद। वचन के द्वारा सबको मैं यीशु के नाम में आशीष देता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आशीष करे।